من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर चाहो कुछ मर्तबा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर चाहो कुछ मर्तबा, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे वाजिबुल इहतराम हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और बाहर से तशरीफ लाने वाले मेहमानान इज़ाम और बाशिंदगान झिरवा कुरवारी, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही मुबारक प्रोग्राम है जिसे मुनाकिद किया गया है बड़े ही लगन के साथ, बड़ी उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी काविशों को और हमारी तमन्नाओं को कबूल फरमाए। वक्त बहुत कम है, मैं कुछ वक्त में कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए। जो सामीन हज़रात हैं वो करीब आ जाए, करीब आ जाए सामीन हज़रात। अभी अभी जो मैंने खुतबा में कलाम मुक़द्दस की तिलावत फरमाई है उनका तर्जमा ये है कि प्यारे महबूब, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए, ये लोगों को बता दीजिए कि आलिम और जाहिल ये बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद एक हदीस मुबारका जो मैंने पढ़ी है, उस हदीस का तर्जमा ये है कि उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर तशरीफ लाए हैं, उनके वारिस ये उलमाए किराम हैं। इस कुरान की आयत से और हदीस मुबारका में से ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि उलमा का, आलिमों का, उलमा का क्या मकाम है। उलमा इस धरती पर ऐसे हैं जैसे कि चौदहवीं का चांद चमकता हो। अयूब जो फ्रंट वाले हैं उनके जो स्टाफ है उनसे गुजारिश है कि ये वाला पर्दा खोल करके उसको इधर बढ़ाइए। महिला बहुत ज्यादा हो चुकी है, जगह की कमी पड़ रही है। अयूब का जो स्टाफ है वो हाजिर हुई है। और उलमा की इतनी फजीलतें आई है जो आप उलमा किराम से सुनते रहते हैं, अगर एक पर भी अमल कर लिया जाए तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। फजीलतें इतनी हैं कि उलमा कि किसी एक फजीलत पर अगर अमल कर लिया जाए तो हमारी जिंदगी के लिए वो काफी है। जिसका चलता फिरता एक नमूना ये है कि हम देख रहे हैं कि उलमा की मेहनत पर हम सब यहाँ जमा हैं। उलमा की मेहनत पर, उलमा के इशारे
हम सब यहाँ जमा है, ये उन फजीलतों में, उन असरात में से एक असर ये भी है। लेकिन इसको समझने के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि कुरान मुक़द्दस में एक आयत है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ये कलाम मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, हे लोगों, इन्ना खलक़नाकुम, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द और औरत से, व जअलनाकुम शुऊबा, और हमने तुम्हें तक़सीम कर दिया है क़बाइल में, लितआरफू, ताकि आपस में जान पहचान हो। ये अल्लाह का सिस्टम है कि उन्होंने कबाइल में तक़सीम किया, इसलिए कि आपस में तारुफ हो। और आगे फरमाते हैं, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, लेकिन तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब वो है जो मुत्तकी है। पहनने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो आप जल्दी आइए, पहनने वाले जो है वो आप जल्दी आइए यहाँ पर। और मैं इसी आयत करीमा से एक नुक्ता निकाल करके खुतबा के उस आयत की तरफ आऊंगा, उम्मीद है कि कबूल फरमाएंगे। वो नुक्ता ये है, आज के इस धरती पर अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, मैं कहूँगा मेरा नाम उसामा है। मुझसे पूछेगा तुम्हारा बाप का नाम क्या है, मैं अपने वालिद का नाम बताऊंगा। पूछेगा दादा का नाम क्या है, मैं अपने दादा का नाम बताऊंगा। और आगे पूछेगा मैं अपने परदादा का नाम बताऊंगा। आगे तो खामोश, आगे का पता ही नहीं। लेकिन इंसान अपने परदादा, अपने लकड़दादा तक ही जा सकता, उससे आगे नहीं जा सकता। और कौमियत के बारे में पूछा जाएगा कि तुम किस कौम से हो, तुम शेख हो, तुम जाट हो, तुम अंसारी हो, तुम कुरैशी हो, तुम क्या हो, तो मैं कहूँगा कि मैं जट कौम से ताल्लुक रखता हूँ। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए ये बिरादरी है क्या, जैसा कि आज के इस दौर में हर इंसान अपनी पहचान रखता अपनी बिरादरी के एतबार से, तो मैं एक जाट कौम से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे अपनी तारीख के बारे में पता होना चाहिए। हर इंसान अपनी तारीख से जाना जाता है, इसीलिए आज इस धरती पर जो कहा जाता है कि जलसा सजा है फिर फुलवारी जटवारा में, तो मैं अपने कौम से कहना चाहता हूँ, जरा अपनी तारीख को तो देखो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी तारीख कितनी ताबनाक है, तुम्हारी तारीख कितनी शानदार है। तुम तो वो हो जिसके सामने में कोई सर नहीं उठाता था, आज हुआ क्या है कि तुम सर झुका के चलते हो। तुम वो थे कि तुम्हारा सर फखर से ऊंचा होता था, तुम्हारे मध्य मुकाबिल कोई नहीं होता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कौम इतनी जलील रुसवा हो गई, हर कोई से रौंद कर निकल जाता है। मैं जाट कौम से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे अपनी तारीख पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, इसीलिए मैं अपनी कौम से कहूँगा जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये जट कौम अरब कबाइल से आई है। मैं काम की बातें बताने लगा हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो हो। मैं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये अरब कबाइल से आई है। एक मतलब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ रात में इशा की नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले मदीनतुल मुनव्वरा से, और जब आप आबादी से बाहर चले गए तो उस सहाबी को गोल घेरे में खड़ा कर दिया और कहा कि तुम यहाँ खड़े रहना, इस गोल घेरे से बाहर ना निकलना, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम शिकार हो जाओगे, इसीलिए तुम इस गोल घेरे में रहना। मैं जरा हो करके आता हूँ। प्यारे नबी अपने आवाज मोहतरम हजरात, अपना गाँव वाला जो है हजरात सामने में जगह खाली है, जो पीछे खड़े हैं वो दरअसल डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग दीपार बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, तशरीफ लाइए, आगे बैठिए इंशाल्लाह। बहुत कीमती लोग आए हैं, हिंदुस्तान के नामवर हस्तियां लोग आए हैं, आप सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। जो हजरात पीछे खड़े हैं सामने में जगह खाली है, तशरीफ लाइए, जितने करीब बैठिएगा इंशाल्लाह दिल को उतनी बात असर करेगी। आगे
माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमने ऐलान पहले किया था, हमारे बीच में हज़रत मौलाना ताबिश रेहान साहब तशरीफ ला चुके हैं। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना ताबिश रेहान साहब जिंदाबाद। हज़रत मौलाना ताबिश रेहान साहब जिंदाबाद। अब मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये जरा थोड़ा सा ये बीच में जगह जो खाली है अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप लोग भरने की कोशिश कीजिए। चंदा हम आप लोगों से अभी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप लोगों से इतना गुजारिश कर रहे हैं कि कुर्सी लेकर आ जाइए आप। अगर कुर्सी देखिए, अभी कुर्सी ही के चक्कर में ये आवाज बंद है हम लोग, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। मजमा पीछे बहुत बड़े लोग हैं, थोड़ा सा बढ़ जाइए, आप लोग तो अहले रहने वाले लोग हैं। मेरे गांव के जो भी हजरात कुर्सी पर बैठे हैं, मेरे गांव के जो भी हजरात कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे गुजारिश है वह मेहमान को कुर्सी दे, अपनी जगह खाली कर करके आगे बढ़ जाए, मेहमान को कुर्सी दे। हजरत मौलाना दिलावर हुसैन साहब चतुर्वेदी तशरीफ फरमा है, इस्तकबाल करते हैं। कहीं नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना दिलावर हुसैन साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद। आप आदब के साथ मैं अपने प्रोग्राम को, मैं अपनी बातों को मुख्तसर करता हूँ, इसलिए कि स्टेज पर उलमा किराम तशरीफ ला चुके हैं। अब इनका मवाइज़ हसना होना है, इनकी नसीहतों से हमें फ़ायदा उठाना है। इसलिए मैं एक अपना सा तालिब इल्म, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरी इतनी जसारत नहीं है कि मैं उलमा के सामने में अपनी ज़ुबान खोलूँ। इसलिए मैं एक आखिरी बात बता करके मैं अपनी कौम के नाम, इसलिए मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, मैं अपनी कौम के नाम एक पैगाम देने जा रहा हूँ। मेरी कौम, तुम याद रखो तुम आए कहाँ से हो, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ। इसलिए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी से कहा था इस घेरे से बाहर ना निकलना, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब वापस आए हैं, उस सहाबी से पूछा कि तुमने यहाँ से किसी को गुजरते देखा है, तुमने कुछ मामला देखा है? तो वो सहाबी फरमाते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अभी यहाँ से काफिला गुजरा है, बड़ी तेज के साथ बड़ी आंधी तूफानों वाला काफिला गुजरा है। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? कहा कुछ नहीं किया। कहा कि तुमने क्या देखा? कहा या रसूल अल्लाह, अजीब मखलूक थी। उस अल्फाज में हदीस के कअन्नहा गद्दुन, वो ऐसे लग रहे थे देखने में जैसे कोई जाट कौम के सहाबी के पास है। और जिन्ना तो शयातीन के हालात में ये हदीस लिखी हुई है, उस सहाबी फरमाते हैं कअन्नहा गद्दुन, वो एक सख्त कौम यानी कि जट कौम थी। इसीलिए मैं अपने कौम से कहता हूँ, तुम समझो तुम आए कहाँ से हो, तुम मदीनतुल मुनव्वरा में रहने वाले, तुम सऊदी अरब में रहने वाले थे, लेकिन आज यहाँ कैसे पहुँचे हो? तो याद रखो, तुम्हें मदीनतुल मुनव्वरा से हजरत उमर ने निकाला, तुम साहिल अरब से, तुम अरब सागर से, तुम गुजरात के कच्छ में आए, तुमने वहाँ तैयार किया। और तुम्हारे सामने पर जब अंग्रेज कौम आई थी तो तुमने अंग्रेज को परेशान किया, अंग्रेज ने तुम्हें वहां से निकाल करके पूर्णिया जिला भेजा, पूर्णिया जिला में तुम आए, वहां से फैल गए, तुम्हारी ये तारीख है। लेकिन हमारी कौम का चार सेवा रहा है, इनके पास चार चीजें रही है। नंबर 1 लाठी, नंबर 2 भैंस, नंबर 3 काली कंबल, नंबर 4 एक कुत्ता। ये जट कौम की चार चीजें इनके पास हुआ करती थी। इसी से मैं अपनी बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूँ। तो ये चार की चार सी बात है। इनके पास लाठी थी, तो हमारे इलाके में ये बात कही जाती है कि जट की लाठी सीधे कपार। सुने ना बात को, जट की लाठी सीधे कपार, ये जट का मुहावरा है। दूसरा, इनके पास कुत्ता है, कुत्ते की ये सिफात है, वो कभी खाना एक जगह होकर के खाएगा ही नहीं, वो खाना कभी एक जगह खाएगा ही नहीं, जैसे मिला लेके भाग जाएगा, जैसे मिला लेके भाग जाएगा। तो इसके पास कुत्ता भी था। तीसरा, इसके पास भैंस थी। भैंस के बारे में कहा जाता है भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा, तो हमारे पास भैंस का असर। तीसरा, काली कंबल। काली कंबल का मतलब होता है रात की तारीकी, यानी कि हम इतनी तारीकी में डूबे, ये चार चीज का असर ऐसा हुआ, हमने इल्म को हटाया, उलमा से मोहब्बत छोड़ी, उलमा को परे कर दिया, किनारा कर दिया और खुद मगन हो गए
गए, फिर ये हुआ कि हम लोग नाकाम हो गए। और जो मैंने कुरान करीम की करीमा पढ़ी है, उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा अंबिया के वारिस हैं, हमने इनको ऐसा अलग कर दिया और उन 4 चीजों में से जाके मिल गए कि जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। हमारे सामने उलमा किराम आए हैं, हम इनकी मलफूज़ात हसना को सुनने के बजाय लव्वल इल्म में लग गए। इनके मवाइज़ हसना को सुनने के बजाय, इनके चेहरे का दीदार करने के बजाय लव्वल इल्म में लग गए। ये हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बदकिस्मती से बचाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और हमने जो बात कही है अगर बुरी लगी हो तो माफ करे, लेकिन एक तल्ख हकीकत थी, हक मुर्र, हक बात कड़वी लगती है, वलिल हक व इन कान मुर्रा, हक बात तो अच्छी कड़वी लगे, अगर किसी के दिल में असर कर जाए कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।